आज का यह वीडियो क्लाइंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे जूनियर अधिवक्ता बंधुओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सीख जाएंगे, जान जाएंगे कि आपको 125 के केस में कब क्या बोलना है। सिर्फ इतना ही बोलकर आप अपने केस को आगे लड़ सकते हैं, आप अपने केस की पैरवी स्वयं कर सकते हैं, आप अपने केस का बाकायदा एक ट्रायल की पूरा उसका सिस्टम आप जान सकते हैं कि इस तरह से कोर्ट में करना है, ये काम होता है। तो आज का यह जो वीडियो हमने बताया क्लाइंट्स के लिए भी है। जैसे कि कुछ लोग ये शिकायत रहती कि मेरे वकील लड़की पक्ष से मिल जाते हैं, इस तरह की तमाम बातें हैं। अब क्या सच्चाई वो मैं नहीं जानता, किसी पर भी मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में एडवोकेट एक्ट में भी प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति अपने से अपनी वकालत कर सकता है। तो जानते रहेंगे तो सीख जाएंगे अपने आप। कोई भी सवाल शेष रह जाएगा तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। कब क्या लिखना है उसके भी बारे में जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, चलिए मान लेते हैं कि 125 का मुकदमा आपकी पत्नी ने आपके ऊपर माननीय पारिवारिक न्यायालय में फाइल कर दिया। अब जब वो केस फाइल हो गया तो आपके पास नोटिस आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर आपको नोटिस मिल गया, तामिला पर्याप्त है तो आप हाजिर हो जाइए। अगर हाजिर नहीं होंगे तो एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाएगा। एक्स पार्टी अगर हो गया तो फिर आपको रिवीजन फाइल करना होगा। ताम झाम कुल मिला के बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ कास्ट लगाकर ही अलाउ किया जाएगा। अब एक सीरियल से चलते हैं, क्या क्रमवार होता है तरीका मुकदमे का, उसके बारे में। मान लीजिए कि आप पहली डेट पे कोर्ट में अपीयर होते हैं। तो जब पहली डेट में आप अपीयर होंगे तो कोर्ट से सीधे यही सवाल कहना है, चाहे वो वकील साहब हों चाहे वो क्लाइंट। अगर क्लाइंट अपनी पैरवी अपने से करना चाहता है तो एक आवेदन देना होगा, एक एप्लीकेशन, कि मैं अपने मुकदमे की पैरवी अपने से करना चाहता हूँ, इसका ये लॉ में ये प्रोविज़न है, तो मुझे ये अनुमति देने की महान कृपा की जाए। आप कोर्ट से आदेश मांग लेंगे, परमिशन मांग लेंगे, परमिट कर देगा कोर्ट। तो आप जब पहली डेट पे जाएंगे तो आपको कॉपी रिसीव करी जाएगी। जो प्लेंट है, मुकदमे की कॉपी है, वादपत्र की कॉपी आपको रिसीव कराई जाएगी ताकि आप जवाब दावा प्रस्तुत कर सकें। कॉपी रिसीव होगी, मीडिएशन भेज दिया जाएगा। 3 डेट 4 डेट 5 डेट पति पत्नी का मीडिएशन चलेगा। जब मीडिएशन फेल होगा या पास होगा, भाई अगर मीडिएशन में बात नहीं बनी, मीडिएशन में चाहे यस हो चाहे नो हो, यस और नो की रिपोर्ट आती है, कोई बात ना लड़के की लिखी जाती है ना लड़की की लिखी जाती है, यानी कि ना पति की ना पत्नी की, दुनिया भर की बातें जो कही जाती हैं, जो बात बताई जाती है वो लिखा नहीं जाता है। लड़की आना चाहती है नहीं आना चाहती ये भी नहीं लिखा जाता, सिर्फ पास और फेल लिखा जाता है। मीडिएशन होके जब कंप्लीट होके तब तक कोर्ट में तारीखें नहीं चलेंगी, मीडिएशन के बाद की डेट पड़ी रहेगी। अगर इनकेस वो डेट आ गई, मीडिएशन चल रहा है, तो फिर से डेट लग जाएगी। जाएंगे कोर्ट के सामने आप कह देंगे माननीय इसमें मीडिएशन अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर वो डेट लग जाएगी। आ जाइए, उसके बाद अगर मीडिएशन की रिपोर्ट आ गई तो आपको खड़े होकर कोर्ट में यही कहना है कि माननीय इसमें रिपोर्ट आ गई है, लॉर्डशिप इसमें रिपोर्ट आ गई, मीडिएशन फेल हो गया, पास हो गया, जो भी हुआ वो, इसमें हमको अगली डेट दे दी जाए जवाब दाखिल करने के लिए। तो नेक्स्ट डेट मिल जाएगी आपको जवाब फाइल करने के लिए। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ी कड़ी मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अगर आप रिप्लाई फाइल करते हैं तो वो रिप्लाई बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि पूरे मुकदमे में कितना झूठ बोला गया है, एक एक बातों को उसमें काट के रखना होगा। रिप्लाई फाइल कर देंगे, वो ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। पति जब रिप्लाई दे देगा, अगर आपत्ति है तो वो आपत्ति भी फाइल करें, यानी उसी पे बहस हो के आगे ट्रायल चलने लगेगा। अब सवाल ये है कि अब रिप्लाई फाइल करें कि 340 फाइल करें। देखिए, अगर आपको मालूम है कि दुनिया भर के गलत बातें लिखी गई हैं, झूठी बातें लिखी गई हैं, फर्जी बात लिखी गई है,
तो आप 340 CRPC की भी कार्रवाई कर सकते हैं, आवेदन उसका दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी क्लाइंट अपने से काम नहीं कर सकता। आपको विधि मित्र की, एक अधिवक्ता की, कुशल अधिवक्ता की, जानकार उस पेशे में भी, देखिए वकील तो सब लोग हैं, जितने लोग वकालत किए सब वकील हैं, लेकिन कोई क्रिमिनल केस देख रहा है, कोई पारिवारिक विवाद देख रहा है, कोई सिविल केस देख, जो केस आपका चल रहा है उसी केस के माहिर व्यक्ति से ही ड्राफ्टिंग कराएं। देखिए ड्राफ्टिंग में ही सारा मजा है। अगर ड्राफ्टिंग सही हुई है, मुकदमा बढ़िया से लिखा गया है, तो बोलने का भाई कोई भी बोल लेगा। तो इसलिए शुरुआती दौर में ही मुकदमे पे पकड़ बनाना जरूरी है, और यहीं से यानी कि रिप्लाई फाइल करने से ही आपका मुकदमा में पकड़ शुरू हो जाती है।